नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। आज थोड़ी समस्या बताते हैं। आज है तबीयत गड़बड़, महसूस नहीं होने देंगे, लेकिन अगर थोड़ा आगे पीछे हो तो उसको आज कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने सुविचार से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी बातों को। देखिए आज का सुविचार क्या है कि समस्याएं कभी ताकतवर नहीं होती हैं। समस्याएं कभी उतनी ताकतवर नहीं होती हैं जितना हम मान लेते हैं। कभी सुना है अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। अंधेरा होगा, परेशानी आएंगी, लेकिन हम जो है अपने काम में लगे रहेंगे। ड्यूरेशन हटेगा, सुबह होगी और सूरज निकलेगा। हमारा भविष्य उज्जवल होगा। किसी भी काम में, पढ़ाई में ही नहीं, कोई भी ऐसा काम हो, अंधेरा लगे कि इसके आगे अब कुछ नहीं है, लेकिन हम लगे रहेंगे। बादल आएगा, कुछ भी होगा, सूरज कभी जो है अपने पथ से न डिगता है, वो कंटिन्यूअस रहता है। आओ तुम आगे आओ, समस्या आएगी, वो आगे बढ़ता रहेगा और समस्या जो है पीछे चली जाएगी। इसी तरह हम अपने लाइफ को जिएंगे तो स्मूथली जिएंगे। देखिए, और हम कंटिन्यूअस प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए हम जो है प्रॉफिट और लॉस हम देख रहे थे चैप्टर। हमें लगता है इसका जो है हमारा 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो है हम डिस्काउंट पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस आगे करेंगे। चलिए, और आपके बारे में हम यही कहना चाहेंगे, आप लोग जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे, यही कह सकते हैं। अभी तो यहाँ से दिखते नहीं, तो इसमें इतना ही बोला जा सकता है कि अच्छे ही होंगे। चलिए प्रॉफिट और लॉस हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 पे, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जो है हम उसको सोल्यूशन भी देख लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार, VIBS, इसको ये VIBS नहीं है भाई, ये है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को, उसको हटा देना, VIBS कुछ नहीं, वो अपने सामान को है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 85 रुपये की जगह 100 रुपये में बेचता है। अच्छा, और इससे इसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। उसका लाभ बताइए। अच्छा, प्रॉफिट बताना है ना, तो प्रॉफिट बताना है तो 85 रुपये में खरीदा है, 100 रुपये में बेच रहा है। ये लाइन निरर्थक है इसमें कि इसे इसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इस लाइन के इसमें कोई यूज नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है कि कोई आदमी है, CP और SP, अपना वही पुराना CP और SP, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य आपका कितना है, 85 रुपये में हमने कोई सामान खरीदा है। अब कह रहा है कि हम उसे जो है 100 रुपये में बेच दे रहे हैं, 100 रुपये में बेच दे रहे हैं। अब क्या प्रॉफिट पूछ रहा है। प्रॉफिट के लिए मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट के लिए पहली बात तो इसका डिफरेंस ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 और परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, 15 अपॉन कॉस्ट प्राइस, 85 इंटू 100%। ठीक है, इसको अब एक बार सॉल्व कर लीजिए तो आप देखें कितना आएगा। यहाँ इसको 5 से काट दीजिए, 15 और 17 × 5 = 85। हमारा कितना आ गया, 300 बटे 17%। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना आ गया, 300 बटे 17। अब इसको एक बार थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए और आंसर देखते रहिए कि थोड़ा सा आंसर से भी रिलेट करेंगे, जिससे भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। पहले काट दीजिए, 17 × 1 = 17 हो गया, और 17 × 13 = 30 हो गया, और 17 × 7 = 119, 17 पॉइंट समथिंग आएगा। हमारा ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहला है 17.67, तो 17 से ही हम आंसर अब टिक कर देंगे, आंसर A हो जाएगा आपका। क्योंकि आगे बढ़ेंगे, काटने से कोई डेसिमल में कोई यूज नहीं है हमारा, जो उससे टाइम वेस्ट ही होगा। क्योंकि ऑप्शन दे रखा है 17 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग और 15। हमारा जब एक वैल्यू आ जाए उसके बाद जो है डिफरेंस दिखे तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
कि नहीं अब तो सॉल्व करके ही मानेंगे डेसिमल वन, नहीं, ये टाइम वेस्टेज है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्रॉफिट पूछ रहा था, प्रॉफिट कितना होगा 17.64। अब इसको आगे कंटिन्यू कर दीजिए क्योंकि हमारे ऑप्शन में है 17.64, आंसर ए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि एक विक्रेता कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचता है, अच्छा, परंतु कपड़ा मापते समय 1 मीटर की जगह जो है वह 120 सेंटीमीटर माप देता है, ठीक है, लाभ हुआ कि हानि हुई। चलो पहली बात तो एक जो है एक ही यूनिट बनाएंगे, एक जगह दिया है मीटर, एक जगह दिया है सेंटीमीटर, तो हम देखेंगे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। अब क्या करिए, दूसरे भी डिजिट सेंटीमीटर में, एक ही डिजिट में किसी में भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देख लीजिए कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में होता है। हम मान लेते हैं कि हमारा जो है 100 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य जो है 100 रुपये है, 100 रुपये है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 मीटर कपड़े का मूल्य जो था 100 रुपये है। अब क्या कह रहा है कि वो दुकानदार 120 सेंटीमीटर मापता है और क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो 100 सेंटीमीटर दाम जो है हम लेंगे कितना, क्रय मूल्य पर जब कह रहा है तो लेंगे 100 रुपये ही। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत यहाँ आ रही है कि वो 100 सेंटीमीटर 100 रुपये में नहीं दे रहा है, वो गलती से माप कितना रहा है 120 सेंटीमीटर। लेना तो मुझे क्रय मूल्य 100 रुपये, लेकिन माप कितना रहा है 120 और 100। अब देखिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सीधा सीधा दिख रहा है लॉस हुआ। 120 सामान 100 में बेचेंगे तो लाभ कहाँ से होगा, ये गलती से जो है 120 जो दे दिया। चलिए गलती से दिया नहीं मतलब यही हुआ रहा होगा, आदमी क्रय मूल्य पे कह रहा है तो ज़्यादा नाप दिया, गलती से ही मापा होगा। डिफरेंस कितना आ गया 20, और लॉस कितना हो जाएगा, परसेंटेज ही पूछा ना, परसेंटेज लॉस 20/120 इंटू 100, 0 0 छम और 2 से जो है 6 बार आ गया 100/6। ऑप्शन साइड जाए, 100/6 कितना हो जाएगा 16:2/3। ये जादू से नहीं आया, परसेंटेज में बताया था कैसे आया है, इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं आता तो काट के कर लीजिए, लेकिन 1/6 कितना होता है 16:2/3 ही होता है। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने परसेंट कितना होगा, लॉस होगा, लॉस, ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नॉर्मल ही था, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें था वही कि जितने में लिया है उतने में बेचना चाह रहा है, लेकिन कपड़ा जो है उस ज़्यादा माप दे रहा है। 100 मीटर मूल्य जो था 100 रुपये, माप दे रहा है 120, डिफरेंस देते हैं 20, 20 का मुझे घाटा हुआ कितने पे 120 पे, नॉर्मल सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर हम 21 लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एक बार ध्यान से देखिए कि एक फल के 8 डिब्बे 9,600 रुपये में खरीदे जाते हैं, ठीक है। 5 डिब्बे जो है 10% के लाभ पर बेचे जाते हैं और 3 डिब्बे जो है 10% के हानि पर बेचे जाते हैं। शुद्ध लाभ बता दीजिए। इसके पहले आपको इसी चैप्टर के आगे हमने बताया था जेसम, बस आपके तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसमें जेसम लग सकता है। कैसे लग सकता है, 5 डिब्बों का अलग दे रखा है, 3 डिब्बों का अलग दे रखा है और पूरे का कितना है 8। इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, अब ओवरऑल पूछ रहा है। मैंने ऐसे क्वेश्चन जो था जेएसएम में भी बताए थे, बस आपके क्लिक करें। और इसमें बहुत लोग होगा ये भाई 9,600 क्यों दे दिया है, फिर फंसे ही रहोगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट परसेंटेज पूछ रहा है, डायरेक्ट परसेंटेज निकालिए। अब जो है जो इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा उसमें कोई समस्या नहीं होगी। इसमें लगेगा जेएसएम, डायरेक्ट लगाइए जेएसएम। अब कैसा लगेगा, कैसे लगेगा, 8 डिब्बे हैं, पहले कह रहा है कि 5 डिब्बे
3 डिब्बे और 8 डिब्बे। कब बता दीजिए। पहले 5 के बारे में जानकारी दे रखी है, फिर 3 के बारे में जानकारी दे रखी है। ओवरऑल कितना है? 8 है। ओवरऑल कितना? 8। अब क्या करिए कि कह रहा है कि 5 डिब्बे जो है आपके जो है 10% लाभ पे है, तो लिखने का वही तरीका कि 10% प्रॉफिट उसके साइन के साथ, और 3 जो है उसको 10% के लॉस पर। अब ओवरऑल पूछ रहा है, मैंने उसमें क्या बताया था, जो देखा होगा उसको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो है क्या, एक कोई डिजिट इसमें से कोई या कोई अपने मन से कुछ भी मान लो कि वो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, ठीक है, शुद्ध प्रतिशत लाभ, मान लीजिए उतना परसेंट हमारा प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए इसमें से कोई भी डिजिट आप अपने मन से मान सकते, लेकिन हम मान लेते हैं कि 10 हमारा ओवरऑल जो है प्रॉफिट वो 10 है। अब आगे चलिए, अब 10 तो मान लिया, क्या होता है 10 - 10 0, इसका मतलब तो 0 हो गया, इसका आपकी वैल्यू कोई ऐड होना नहीं। अब इसमें देखिए, जिसको मान लिया तो 0 हो गया। अब आगे बढ़िए, -10 था और 10 माना है, तो -10 कितना आ गया? -20। अब -20 × 3 60 माइनस के साथ। अब जो है -60 कितनी जगह बटेगा? 8 जगह बटेगा, क्योंकि ओवर पूरा कितना निकालना है? 8 का। अब जो है बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 10 हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 8 × 7 = 56 और 4 × 8 = 40, 7.5 आ गया। 10 - 7.5 आपका आंसर कितना आ गया? 2.5% जो है आपका प्रॉफिट हो गया। यही जो नहीं जानता होगा, समस्या ही समस्या, उसके लिए मेथड बहुत है, लेकिन जो हमारे दिमाग में जो है, जो पहली बात आंसर जल्दी लाए और हमारे दिमाग में क्लिक करे। अच्छा, अब आ गया, इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें। अच्छा, ये भी तरीका हो सकता है, 5 × 10 प्लस के साथ माइनस 3 × -10 प्लस 3 × -10 बटे ओवरऑल 8। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन एक क्लिक करेगा जीएसएम, आप हैबिचुअल वही लगाने को, आप देखेंगे आप सबसे जल्दी कर पा रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर। जीएसएम मेथड का यूज हुआ, जो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों, मतलब कि इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा था जीएसएम पढ़ा था। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए देखिए, लाभ होने की गारंटी हमारी। करिए, फायदा होगा। रामदेव कहते हैं ना, करने से होता है, तो जाके आप करिए, करने से होगा। सॉल्व करिए, क्वेश्चन भी आप जो है सॉल्व होगा और आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। उज्जवल भविष्य के लिए जो है चेहरे पे ज़्यादा क्रीम मत लगाइए। भविष्य उज्जवल करने के लिए अपने जो है पेन में ज़्यादा धार लाइए, उससे ज़्यादा भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो पता लगे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं भैया, चेहरा ज़्यादा साफ हो जाए। वो कहते हैं ना, एक सरकारी नौकरी फेंक के मारा सब झुक गए। तो गवर्नमेंट की तो बात ही अलग है भाई, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत ज़रूरी है। पहले आपको ग्रोथ करना, आप बहुत कुछ करिए, लेकिन अगर मिडिल क्लास फैमिली से एक गवर्नमेंट जॉब होनी बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप तो अच्छी बात है फिर तो। चलिए आगे बढ़ चलते हैं बिना टाइम बेकार किए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि एक उत्पाद के क्रय मूल्य का 10% 1245.8 रुपये है। यदि उत्पाद 15% हानि पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? निकटतम रुपए के पूर्णत में करें, मतलब डेसिमल में अगर आ रहा हो, पूरे डिजिट बताना है, लगभग बताना, निकटवर्ती। तो जो डेसिमल के बाद आ रहा है उसको हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें डेसिमल में आंसर शायद आए डेसिमल में, तो उसको हटा देना है क्योंकि निकटतम पूछा है। चलिए क्या कहता है कि एक बार देख लेते हैं कि 10% की वैल्यू आपको दे रखी है। 10% वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1245.8। अब जब 10% की वैल्यू इतनी, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होता है? 100। तो 100% कितना हो जाएगा? 1245.8। 10 तो था, 10 दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 कैसे आया? बहुत लोग समस्या ये भी होगी भैया। 10
गुणा 10, इधर भी 10 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 10 से गुणा करिए, ज़्यादा समस्या नहीं, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है 10% की हानि हुई, इसका मतलब हमने सामान बेचा कितने में, 15% की हानि हुई, इसका मतलब सामान हमने बेचा कितने में, 85 में। 100 की वैल्यू और वही सेलिंग प्राइस होगा। अब 100 की वैल्यू इतनी है तो 85 की वैल्यू कितनी होगी, ये क्या हुआ। हाँ इधर देख लो, इसको थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक रहेगा। 1 की वैल्यू 12 45 8 बटे 100 गुणे 85, 85 मतलब वही सेलिंग प्राइस हमारा 15% की हानि के बाद। अब क्या करिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, 17 × 85 और 20 × 5 100, यहाँ जीरो इसको हटाइए, जीरो यहाँ दशमलव लगा दीजिए और थोड़ा सॉल्व करिए कि 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब देखिए थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है कि लास्ट में 9 है, 8 है, 7 है, 7 है। अगर लास्ट 12 डिजिट हमारी 7 आई तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सॉरी करने का तरीका होता है। अगर लास्ट की डिजिट 7 आई तो हम तो पूरा सॉल्व करेंगे, एक डिजिट और अब आगे तक। डिजिट हमारा क्या है 9 8 7 7, तो सॉल्व करिए। पहले यूनिट डिजिट से देखिए, यहाँ देखिए 17 9 ये कितना होता है, 17 9 153, 153। अब 17 दूनी 34 और 34 15 49 9, एक पॉइंट पे एक स्थान दशमलव लगे, एक दशमलव यहाँ लगा दिए। अब कह रहा था आगे हम नहीं बढ़ेंगे, पहले इसमें लास्ट डिजिट 1 में 9 है ए, और कह रहा है कि निकटतम बताना है, तो 0.3 डेसिमल को हम रिमूव कर देंगे, तो लगभग आंसर हमारा कितना आएगा लास्ट में 9। आंसर नंबर 1 क्लिक करेंगे। अब जिद नहीं पालेंगे कि नहीं हम सॉल्व करके ही मानेंगे, पूरी ताकत यहीं दिखाएंगे, पूरी जो नॉलेज है कक्षा 12 तक की हम इसमें लगा देंगे और सॉल्व करेंगे, फिर तो आप पीछे ही हो जाइएगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा स्मार्ट वर्क, सक्सेस। यहाँ जो होता है आप कितना आ जाएगा, लास्ट में 9 आया है तो हम ये आ जाएगा 10 5 8, ये ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन में है। लास्ट में 9 था, हम उसी से पकड़ लिए हैं इसको कि आंसर यही होगा। ठीक है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने पे जाइएगा, जितना सॉल्व करिएगा। यहाँ तक आपका सॉल्व होगा, सॉल्व करने पे टाइम दे रहे हैं तो ये मूर्खता वाली बात है। थोड़ा सा स्मार्ट, हमेशा हम कहते हैं स्मार्ट बनो और रिवीजन करते रहो। अच्छा ये तो हो गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए, थोड़ा सा स्मार्ट बने, आओ स्मार्ट बने। सब स्मार्ट बन रहे हैं तो हम भी स्मार्ट बनेंगे भाई, और ऐसा स्मार्ट नहीं बनेंगे गलत करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आ जाएंगे। ये जो होता है ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। एक बार ध्यान लगा कि हम क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लेते हैं पहले, तब उसके बाद आगे हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 जो है अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ऐसा आया तो क्वेश्चन फंसाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बाकी फंसा कौन सकता है, आप लोगों को कौन फंसाएगा। जो सबको फंसाता घूमता हो उसे कौन फंसा सकता है भाई। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेच दो भाई। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेच दिया। वाह गजब टोपीबाज है। ए ने बी को बेचा, बी फिर ए को चेप दिया और 20% के प्रॉफिट पे। अब और 552 रुपये का लाभ कमा लिया। बी जो है 552 रुपये का लाभ भी कमा लिया। अच्छा, 20% बेचने पर ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था। ए ने कितना भुगतान किया था, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कि इसमें तो है 2 मेंबर हैं, एक ए है और दूसरा जो है बी है आपका। ठीक है, अब ए क्या करता है कि कोई सामान मान लीजिए 100 का है, उसको ये आपका 100 है, 15% प्रॉफिट में बेचता है, मतलब बी को बेच देता है 115 रुपये में। अब क्या करता है बी, फिर एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है। एक्स्ट्रा दिमाग ऐसे कि इसको जो है फिर ए को बेचता है, लेकिन क्या करता है 20% तो प्रॉफिट में बेच देता है। अब जो है 115 का पहले 20% निकाल लीजिए कितना होगा, तो 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 1/5, 115 का 1/5 कितना होगा, तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 23 हो गया। तो 23 यूनिट जो आ गई आपकी, वही तो है हमारा प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट कितना है, यही 23, और 23 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 552। 23 यूनिट की वैल्यू भैया, यही तो है आपके प्रॉफिट। आगे बी का प्रॉफिट क्या है, यही तो 23 है ना। प्रॉफिट ऑफ बी,
बी ने इतने प्रॉफिट बेचा और हमारा जो प्रॉफिट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 552 रुपये। तो 23 बराबर हमारा 552, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी निकाल लेंगे। 23 दूनी 46, ठीक है, और 23 चौका, हाँ ठीक है ना, 23 दूनी 46 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। और आए 9 और 92 और 23 चौका 92, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 24 आपकी। पूछा कितना है, पूछा है हमारा 100 यूनिट की वैल्यू। जब एक यूनिट की वैल्यू 24 तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो इधर चेप दे और 2 जीरो इधर, आपका आ गया 2400। ऑप्शन नंबर ए हम सही कर गए। बस समझने वाली बात है कि ये जो है हमारा प्रॉफिट जो 23 आया है ये उसी मूल्य के बराबर है जो उसका प्रॉफिट रुपए में हुआ है। तब वहां से हमने जो है एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। निकालना कितना है, ए द्वारा एक ही खिलौने के वास्तविक भुगतान मतलब एक का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो 100, तो 100 की वैल्यू कितनी, 2400। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे हम चलेंगे बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए। अब क्वेश्चन सरल है, बहुत टफ ऑफ नहीं है, धीरे धीरे हम टफ की तरफ भी बढ़ेंगे। फिर जो प्रैक्टिस सेशन कराएंगे क्वेश्चनों का 5-6 लेक्चर हो जाए तो उसमें जो है कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन रिलेटेड आए हैं जो इससे लिंक कर रहे होंगे उसको एक साथ करा देंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, चलिए अब जो है स्टार्टिंग से जो पढ़ा रहा होगा कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अभी देखिएगा जो नहीं पढ़ा होगा फिर कहेंगे ओ ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का। देखते चलिए क्या कह रहा है कि एक आदमी को 2 घड़ी को प्रति घड़ी जो होता है 99 रुपए में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे उसे 10% की हानि होता है। अच्छा, इसकी सेलिंग प्राइस सेम है, क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। कह तो रहा है ना कि सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है, दोनों को एक ही रेट से 99 में बेचा जाता है। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज लाभ क्या होगा और हानि क्या होगी जब एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचा है और दूसरी घड़ी को 10% हानि पे। याद करिए परसेंटेज में हमने एक चीज बताया था, सक्सेसिव मेथड। क्या बताया था, सक्सेसिव मेथड। अब कुछ लोगों को लगेगा भैया ये क्या भूत आ गया, भूत नहीं आ गया, हम इसको बता चुके हैं। सक्सेसिव मेथड आपको परसेंटेज में जब एक ही वस्तु को पर प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन देखी जाए और परसेंटेज में देखी जाए तो हम सक्सेसिव बड़े आराम से लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हम देखेंगे, उस समय देखा था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। हमारा x क्या था और y क्या था, x था। और हमने उस समय ये भी बताया था जैसे कि आयत का क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया जाए, वर्ग में बढ़ाया जाए, जिसमें मल्टीपल के फॉर्म में रहता है उसमें हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, अब आइए कि कह रहा है कि एक बात, और इसमें क्या बताया था कि आपको कुछ पहले से याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस के साथ लिखिए और लॉस हो रहा है तो नेगेटिव के साथ लिखिए। अब पहली वस्तु को मान लेते हैं हमारा यक्स था, यक्स पे क्या हो रहा है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का प्रॉफिट मतलब +10, और बी पे क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है तो मतलब -10। अब साइन के साथ रखते जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले में +10 और दूसरा क्या है कि लॉस हो रहा है तो -10 और प्लस x जो है 10 इंटू वाई जो होता है -10 क्योंकि लॉस हो रहा है अपॉन 100 और टोटल परसेंट में आता है ये। अब आ जाइए 10 से 10 तो छमछम हो गया, कट गया, मतलब कटा क्या, 0 हो गया, नहीं तो कटा कैसे, ये नहीं, और 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, बचे कितने, 1। अच्छा, बहुत महानुभाव होंगे जीरो लगा देंगे। अच्छा, इसमें जीरो ऑप्शन, हाँ, कुछ यहाँ तक भी करके जो है आंसर डी लगा के आएंगे, ना तो प्रॉफिट नॉट लॉस, जीरो लगा के चले आएंगे। नहीं, ये जब काटोगे भैया भाग लगाया जाएगा तो 1 आता है, ये 100 काटा गया तो कहते हैं -1%। अगर आपको बताने की टर्म बताया जाए
तो या तो बोलिए -1%, या तो बताइए 1% का लॉस हुआ है। ये आप कभी नहीं करेंगे कि -1% का लॉस हुआ है। जब आप माइनस लगा देंगे तो अपने आप में लॉस बताएगा। अगर आपको बताना है लॉस ऐड करना है तो खाली 1% की 1% लॉस हुआ 1% का। बस कहने का तरीका क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं कि इतना आ गया तो क्या कहेंगे, -1% की हानि हुई। -1% नहीं, माइनस अपने आप में वो अपने आप को लॉस बता रहा है। अगर बताना है कि लॉस हुआ, बोलना है पूरा लाइन, तो 1% का लॉस हुआ, नहीं तो -1%। ठीक है, चलिए आंसर क्या आ गया, आंसर नंबर ए आया, 1% की हानि हुई। इसमें 2 दिए गए हैं, आंसर नंबर सी भी 1% की हानि और ए भी। चलो आंसर नंबर सी को जो है वो ऑप्शन नंबर सी को क्या कर लो कि ऑप्शन नंबर सी जो है उसको कर लो 10% की हानि, 10% की हानि, उसको चेंज कर लो ऑप्शन। ठीक है, उसको सी को चेंज कर लो, ए ऑप्शन लगा लो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के हमें लगता है लास्ट क्वेश्चन पे हम अग्रसर होंगे। आज सरल क्वेश्चन ही थे, जैसी तबीयत नहीं ठीक थी वैसे सरल सरल क्वेश्चन भी याद रखे हैं। ठीक है, ना हम पे भार पड़े ना आप पे भार पड़े, सीखें सब कुछ। क्वेश्चन अच्छे थे। ये जो होता है क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर इन क्वेश्चनों को आपने गलत किया तो पेपर में आप बहुत पीछे जाएंगे। आप क्वेश्चन एक चीज जानिए, इस बात को बताते हैं क्या जानिए, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 25 है ना, हाँ 25 देखने से पहले एक बात हम ज्ञान देखेंगे कि पहली बात तो आप कोई पेपर में बैठिए, टफ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टफ बहुत लोग नहीं कर पा रहे होंगे, आप तब तक रेस में हैं जब तक जो है आप टफ क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत लोग नहीं कर पा रहे हो। जो टफ है तो टफ है जो पढ़ा है, लेकिन आप उस समय जो है रेस में पीछे हो जाते हैं जिस समय आप सरल क्वेश्चन को गलत करते हैं। आप सरल क्वेश्चन गलत किए होंगे, जो इजी क्वेश्चन थे, अगर आप उसको गलत कर रहे हैं तो आप रेस में पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि वो तो सबने सही किया है, वो भी अगर आप गलत कर रहे हैं फिर तो क्वालिफाई करने कोई मतलब ही नहीं। जब सरल ही नहीं हो रहा टफ कहाँ से होगा। तो पहले ये भी ध्यान रखिए कि सरल क्वेश्चन फोकस रहे कि वो गलत ना होने पाए। का टफ तो हम कर ही लेंगे बाद में इसको करने के बाद, लेकिन पता लगे यही गलती चालू है तो कितना कर पाइएगा। चलिए, तो सरल क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जो है सब करेंगे और उसको आपको भी करना पड़ेगा। जो आप सोचते हैं कि इतना कर लेंगे, इतना लिमिट नहीं है इस समय जो है। अब क्या गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, लेकिन आपको पहली बात तो एक्यूरेसी चाहिए, पहली बात तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, और टाइम भी, कम टाइम में एक्यूरेसी। उसके बाद जो है आपको उसी में करप्शन से भी लड़ना है। तीनों चीज़ जब मिक्स होके जब आप अव्वल होंगे तो आप सिलेक्शन पाएंगे। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। चलिए आज की अब इसमें ज्ञान की बात इतनी, नहीं तो पता लगे मास्टर ज़्यादा ज्ञान बता रहा है, ज़्यादा मास्टर ज्ञान नहीं बताएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा। अभी इसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, इसको करते जाइए, जो कह रहा है करते जाइए, तकलीफ ही नहीं होगी। देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80%। चलिए उल्टा बता दिया इसमें, पहले लिखिए कॉस्ट प्राइस, आ जाइए यहाँ पे सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है कि पहले सेलिंग प्राइस आप 100 मान लीजिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस का 80% जो होता है कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस आपका 100 और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका 80%, मतलब 100 का 80 80। अब क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस हमारा 80 हो गया, सेलिंग प्राइस 100 हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा, तो विक्रय मूल्य हमारा 80 है, सॉरी 100 है। विक्रय मूल्य कितना है 100, क्रय मूल्य का कितना होगा, जिसके कंपैरिजन में पूछा जाएगा वो नीचे रहेगा, 80 × 100। वाह, आ गया। यहाँ से 0 से 0 छम कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 25 चौको 100 और 2 पंचे 10 और 25 पंचे 125। क्या आ गया कि बी जो हमारा जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 125% होगा। ठीक है, अब जो है ऑप्शन नंबर सी हम लगाएंगे इसमें सही। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसमें राइट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो भी 6-7 क्वेश्चन बताए गए आप इसमें 100% क्लियर होंगे कि अब डाउट इसमें नहीं होगा। अब जो है आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे तो इसको कंटिन्यू आगे करेंगे।
बाकी आप जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई सजेशन हो आप कमेंट करिए, सजेशन पे तुरंत काम किया जाएगा, जायज़ मांगों को आपको तुरंत माना जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कि ऐसा करना चाहिए, कोई भी सलाह बड़ा छोटा समझ के कुछ भी आप दीजिए और शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और दान दिल से एक जो है मुहिम हम लोगों का है, लास्ट में इसको देख लीजिए, दान दिल से। इसका थोड़ा सा ये है ना कि तेरा तुझको अर्पण, थोड़ा थोड़ा दान करते रहिए, ठीक रहता है, मन को भी शांति रहती है। दान दिल से एक मुहिम है, पता लगे भगवान पूछे ऊपर जाने के बाद क्या किए हो, कुछ नहीं किए, थोड़ा थोड़ा दान करते रहा करो। तो दान दिल से में क्या है हम लोगों की मुहिम, जिस दिन में हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म चालू हुआ था, जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, जितना जो है इसमें पैसे आएंगे और कुछ अपने पास से ऐड करके जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए जो भी मदद हो पाएगी वो किया जाएगा। और इसका नंबर है 94 54 51 53 19। इसके साथ आप जुड़ें, अच्छी फीलिंग होगी, फीलिंग बाद में पता चलती है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, यहीं तक का। आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो कमेंट आप जो है कोई सजेशन देना चाहे वो बता सकते हैं। अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना हो, कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ना हो, तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम नहीं होगा तो एक्स्ट्रा क्लास में लेके उसको हम बता देंगे। चलिए आज तक के यहीं रखते हैं, तब तक के लिए, अगली नेक्स्ट टाइम तक के लिए, जय हिंद जय भारत।